दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब 2,78,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। इतराफ की आबादियां ज़ेर-ए-आब। दरियाए चनाब में 3.5 लाख क्यूसेक पानी का रेला दाखिल। तरेमू बैराज पर पानी का बहाव 1.5 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। तरेमू बैराज बचाने के लिए 18,000 बंद में शेगाफ डालने के लिए बारूद नस्ब कर दिया गया। मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर आइंदा 24 घंटे में 8 लाख क्यूसेक का रेला पहुंचने का इम्कान। दरियाए रावी में हेड बल्दोकी में पानी का बहाव 2,11,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कमालिया के मकाम से 1 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। आइंदा चंद घंटों में रेले में गैर मामूली इजाफे का इम्कान। दरियाए रावी में शादरा के बहाव में सैलाबी रेले में कमी आ गई। पंजाब में सैलाब से अब तक 30 अफराद जान बहक, 15 लाख से जायद लोग मुतासर हैं। पानी का बड़ा रेला हेड सुलेमान की और हेड इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है। मुतासरीन में इजाफे का खदशा है। लाहौर में 6 से 7 हजार अफराद रिलीफ कैंप में हैं। DG PDM में पंजाब इरफान अली काठिया की मीडिया ब्रीफिंग। कहा 2 से 3 रोज मजीद बारिशें हैं। सैलाबी रेला 6 सितंबर को सिंध में दाखिल होगा। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज बेकाबू, हर तरफ पानी और तबाही। चनाब के सैलाबी रेले ने जंग को निशाने पर रख लिया। 119 देहात में सैलाबी पानी दाखिल। 140 देही इलाके खाली करा लिए गए। उच्च शरीफ में दरियाई कटाव से कई देहात मुतासर। पानी में डूबे घरों के मकीन सड़क किनारे इमदाद के मुंतजर। कमालिया के मकाम पर दरियाए रावी में पानी की सतह खतरनाक हद तक बढ़ गई। सैकड़ों एकड़ जरी अराजी ज़ेर-ए-आब और फसलें तबाह हो गईं। हवेली लखा की बस्तियों में फसलों और घरों के साथ जानवर भी मुतासर। पिंडी भटिया में भी सैलाब ने हजारों एकड़ पर फसलें तबाह कर दी। कश्तियों के जरिए इंसानी जानों को बचाने की कोशिश। पंजाब में सैलाब मुतासरीन के लिए पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी। झंग, फैसलाबाद, चिन्योट और टोबा टेक सिंह में रेस्क्यू ऑपरेशन। आबादी को बचाने के लिए झंग और फैसलाबाद में 3 मकामात पर बंद में शगाफ डाले गए। हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए सैलाब मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। तांदियावाला और टोबा टेक सिंह में रेस्क्यू कैंप। मुतासरीन को ज़रूरी तिब्बी इमदाद और मुफ्त अद्वियात की फराहमी। मुश्किल की घड़ी में पाक फौज अवाम के शाना बशाना। अवाम की खिदमत और मदद का तारीखी रिलीफ ऑपरेशन वजीर आला मरियम नवाज की निगरानी में जारी है। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं पेशगी इक़दामात के बायस पंजाब बड़े जानी नुकसान से बच गया। वजीर आला मुश्किल की घड़ी में अवाम के साथ हैं। वुज़रा, अरकान असम्बली, ज़िले इंतज़ामिया, रेस्क्यू, पुलिस, सिविल डिफेंस समेत तमाम इदारे इमदादी कामों में मसरूफ हैं। 2 या 3 सितंबर की रात सैलाब सिंध में दाखिल होगा। 102 हसास मकामात पर मशीनरी पहुंचा दी। सिंध हुकूमत मुमकिना सैलाब से निमटने के लिए मुतहर्रिक है। खुदा न ख्वास्ता कोई ख़राब सूरत हाल पैदा हुई तो तैयार है। कंट्रोल रूम कायम करके एमरजेंसी नंबर जारी कर दिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सैलाब से 16 लाख लोग मुतासर हो सकते हैं। 1600 से जायद देहात को खतरा है। 167 यूसीज मुतासर हो सकती हैं। वुज़रा और सरकारी मशीनरी फील्ड में मौजूद है। पाकिस्तान साड़ी धरती है, ये पाकिस्तान साड़ी जित जान है कि मैं अपनी सिविल एजुकेशन का इतना का धन्यवाद करता है एंड दे वर स्टैंडिंग विद अस लाइक एन आयरन एंड लाइकवाइज साड़ी जी पाक फौज दे जवान ने मेजर साहब उदों तक नहीं गए जब तक कि आखिरी छड़ा जो उत्तो रेस्क्यू नहीं चाहते। जो साड़ी करतारपुर साहब और जो अगे तुसी कर रहे हो करोगे ये वास्ते अगेन ग्रेटफुल सर। सिख कम्युनिटी का दरबार साहब करतारपुर में बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। सिख रहनुमा रमेश सिंह का कहना था बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। सिविल इंतजामिया भी हमारे साथ खड़ी रही, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। पाक फौज के जवान आखिरी शख्स की बहिफाजत मुंतकली तक खड़े रहे। रमेश सिंह का कहना था पाकिस्तान हमारी धरती और हमारी जान है। पाकिस्तान और सिखों का रिश्ता हमेशा कायम दायम रहेगा।
पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बादल फिर बरस पड़े। सैलाब मुतासरा इलाकों में मुश्किलात बढ़ गईं। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, वजीराबाद, जेहलम, गुजरात, कोशाब और बहावल नगर में बारिश। लाहौर में सबसे ज़्यादा 135 मिलीमीटर बारिश निश्तर टाउन में हुई। वजीराबाद और गिरदोनवाह में मुसलसल 4 घंटे बारिश हुई। ननकाना साहिब में मूसलाधार बारिश से गलियां, बाजार, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। फारूकाबाद में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मलकवाल में शदीद बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 9 माह का बच्चा जान बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। पेशावर, खैबर, बन्नू, करक, मलाकंड, एबटाबाद, आज़ाद कश्मीर के अजला, बाग, मीरपुर और भेंबर में नदी नाले बिखर गए। पानी घरों और मार्केटों में दाखिल हो गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन के सरकारी दौरे पर रवाना। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे। खित्ते में पाकिस्तान की अमन की कोशिशों से मुतालिक आगाह किया जाएगा। खित्ते के अवाम की तरक्की के फरोग के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात निमटने के लिए अमली इक़दामात पर रोशनी डालेंगे। चीन के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें होंगी। इसहाक डार, अता तारड़, तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा रवाना हुए। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती एतमाद और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी पर मबनी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं सदर शी जिनपिंग की क़यादत और बेल्ट एंड रोड समेत तरक्याती इक़दामात को सराहते हैं। SCO यूरेशिया में सिक्योरिटी, तिजारत, तवानाई और सकाफती ताउन का अहम प्लेटफॉर्म है। कसीरुल-जहती, इस्तेहकाम और जामे तरक्की के फ़रोग में SCO का किरदार मज़ीद अहम हो गया। चीनी क़यादत और रुकन ममालिक के सरबराहान से तामीरी मुलाकातों के मुंतज़िर हैं। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद और धमकियों के केस में मुलजिम फरहान गनी और दीगर की रिहाई पर अदालत बरहम। तफ्तीशी अफसर ने रिहाई से मुतालिक रिपोर्ट पेश की तो अदालत ने पूछा मुलजिमान कहाँ हैं, क्यों पेश नहीं किया गया। देखेंगे तफ्तीशी अफसर ने जो इख्तियार इस्तेमाल किया वो कानून के मुताबिक है भी या नहीं। तफ्तीशी अफसर को कानून की समझ होती तो आज ज़र ज़मानत जब्त हो जाती। मुलजिमान की रिहाई से मुतालिक 497 की रिपोर्ट पर मुलजिमान को नोटिस, रिमार्क्स दिए। रिपोर्ट पर फैसला कानून के मुताबिक होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। 9 मई केस में बानी PTI के भांजे शाहरेज खान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की जानिब से मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दूर में बदतरीन नाकामी के बावजूद भारतीय मीडिया झूठ बोलने से बाज न आया। बिहार के इंतखाबात करीब आते ही रॉ खेमा पर भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया ने 28 अगस्त को खबर दी कि 3 पाकिस्तानी हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान खटमंडू के रास्ते बिहार में दाखिल हुए हैं। भारतीय मीडिया ने तीनों को दहशतगर्द के तौर पर पेश करते हुए रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय मीडिया पर झूठी खबर के बाद तीनों पाकिस्तानी शहरियों के वीडियो बयानात सामने आ गए, जिसके बाद गोदी मीडिया का झूठा बयानिया बेनकाब हो गया। डैमों की जरूरत है। हर डैम सियासत की नजर हो जाता है। पानी समंदर में बह जाता है और फसल उगाने के वक्त पानी नहीं होता। पाकिस्तान में पानी का मसला दर हकीकत फूड सिक्योरिटी का मसला है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की ARY न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू। सूबों के दरमियान शक डैम बनाने में रुकावट है। डैम होंगे तो फसल के वक्त पानी रेगुलेट किया जा सकेगा। अरशद H अब्बासी ने कहा भारत में भी एतमाद की कमी के मसाइल थे लेकिन डैम बने। भारत में 6000 डैम बन चुके हैं। चिन्योट डैम बनाने की बात की गई लेकिन अभी तक नहीं बना। परवेज मुशर्रफ ने भाषा डैम की मंजूरी दी लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। कालाबाग डैम का ऑपरेशन सिंध बलूचिस्तान को दे देना चाहिए। उज़्बेकिस्तान का एक डैम ताजिकिस्तान में बना हुआ है। माहिर माहौलियात अली तौकीर शेख और डॉक्टर इमरान अहमद ने मौसमियाती तब्दीली से निमटने की तदाबीर बताई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफारतखाने में सऊदी सफीर से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी के दौरान बुरादाना मौसर किरदार पर सऊदी हुकूमत और सफीर का शुक्रिया अदा किया।
मोहसिन नकवी का कहना था, जंग हो या अमन, सऊदी अरब ने हर मौके पर पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरा उतरे। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालिकी ने कहा, पाकिस्तान हमारा बरादर दोस्त मुल्क है। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। मुआविन खुसूसी बिलाल बिन साकिब की बिटकॉइन एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत। बिलाल बिन साकिब ने अपने खिताब में पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम को उजागर किया। कहा, खित्ते में यह अपनी नोयत का पहला और आज़ाद रेगुलेटरी इदारा है। कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर के साहिबजादे एरिक ट्रंप भी बतौर स्पीकर शरीक हुए। वजारत ख़जाना के एलामिये में कहा गया, आलमी कॉन्फ्रेंस में अमरीकी क़यादत के नुमाइंदों की मौजूदगी में पाकिस्तान के वज़ीर को भारतीय माहिरीन से दाद मिली। भारत के सबसे बड़े बिटकॉइन इन्फ्लुएंसर बिटकॉइन वाला ने बिलाल बिन साकिब को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, काश भारत में भी ब्लॉकचेन का ऐसा लीडर होता जैसा पाकिस्तान के बिलाल बिन साकिब हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने 11वें कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील में तब्दीली की मंजूरी दे दी। हुकूमत बलूचिस्तान ने अपने नॉन एक्स ऑफिशियो रुकन को तब्दील करते हुए महफूज अली खान को एक्स ऑफिशियो रुकन नामजद कर दिया। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। सदर जरदारी ने क्रिमिनल लॉज तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दी। कोहाट में गाड़ी पर फायरिंग, एएसआई इशफाक शहीद, 2 कांस्टेबल जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है, गश्त पर मामूर एहलकारों पर दहशतगर्दों ने हमला किया। कराची में तैनात अमरीकी कौंसल जनरल चार्ल्स गुडमैन की गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से मुलाकात। कौंसल जनरल का कहना था, अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। गवर्नर सिंध ने कहा, पाकिस्तान और खास तौर पर सिंध में अमरीकी सरमायाकारी के वसीम मौके मौजूद हैं। SIFC के तहत बैरूनी सरमायाकारों को मुआवनत फराहम की जा रही है। गवर्नर सिंध ने अमरीकी कौंसल जनरल को कराची की फूड स्ट्रीट बर्न्स रोड का दौरा करने की भी दावत दी। पाकिस्तान को अमरीका में मछली बरामदात की 4 साला इजाज़त मिल गई। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने बताया, इजाज़त पाकिस्तानी सी फूड मयार का आलमी एतराफ़ है। पाकिस्तानी फिशरीज अमरीकी मयार पर पूरी उतरी हैं। समंदरी मसनूआत की बरामदात में तसलसल मुमकिन हो गया है। पाकिस्तान की बरामदात को अमरीका की मंजूरी से इस्तेहकाम मिलेगा। अमरीकी वफाकी अदालत का बड़ा फैसला, ट्रंप टैरिफ गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, ट्रंप ने सदारती इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए टैरिफ लगाया। टैरिफ के मामले पर कांग्रेस से वाज़ेह मंजूरी नहीं दी गई। अपील के हक के लिए अदालती फैसले पर अमल दरामद 14 अक्टूबर तक मौखिर। अमरीकी अपीलेट कोर्ट में 7 जजेस ने फैसले की हिमायत और 4 ने मुखालफत की। सदर ट्रंप कहते हैं, टैरिफ नाफिज रहेगा। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदालती फैसला जानिबदाराना और अमरीका के लिए तबाहकुन है। अमरीका का फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास और दीगर को UN जनरल असम्बली इजलास के लिए वीज़े देने से इनकार। अमरीकी महकमा खारिजा के तर्जुमान ने एक्स पर लिखा, फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और फ़लस्तीन अथॉरिटी को दहशतगर्दी को मुस्तरद करना होगा। एक तरफा तौर पर रियासत तस्लीम कराने की कोशिशें तर्क करना होंगी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर ने अमरीकी फैसले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, यह बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे के खिलाफ जकार्ता में एहतजाज। मुश्तइल मुजाहिरीन ने असेंबली के एक हिस्से को आग लगा दी। पुलिस का लाठी चार्ज, शेलिंग, झड़पों में 3 अफराद हलाक, 5 जख्मी हुए। ट्राई सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान अफगानिस्तान को शिकस्त देने के बाद आज मेजबान UAE से टकराएगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान का शानदार आगाज। गुज़श्ता रोज इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रन से हराया। शारजा में अफगान टीम 183 रन के ताक़ुब में 143 पर ढेर। हारिस रऊफ के 4 शिकार, शाहीन, मोहम्मद नवाज और सुफियान की 2-2 विकेटें।
کپتان سلمان علیاغا کی شاندار 50 میچ کے ہیرو قرار. تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. اور سعودی فٹ بال لیگ میں رونالڈو کی ٹیم النصر نے اپنے پہلے میچ میں التعاون کو 5-0 سے ہرا دیا. پرتگال کے فیلکس نے ڈیبیو پر شاندار ہیٹ ٹرک. اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے پینلٹی پر گول کیا.